दोस्तों रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आज के टाइम पर लोगों को सिड्यूशन के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उससे हम अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं। देखो पहले के टाइम पर क्या होता था, अगर किसी को किसी से अपनी बात मनवानी है तो वो फिजिकल वायलेंस का भी सहारा ले सकता था और उसे मार पीट कर भी उसकी जमीन छीन सकता था। लेकिन आज के टाइम पर फिजिकली फाइट करना या फिर किसी पर हमला कर कर उसकी जमीन छीन लेना बहुत ही बड़ा क्राइम है। इसीलिए आज के समय में लोगों के लिए सिड्यूशन की जो स्किल है इसे सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। सिड्यूशन की हेल्प से आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हो, किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, किसी को भी कुछ भी बेच सकते हो। पहले के टाइम में सिडक्शन का यूज लड़कियां सबसे ज्यादा करती थी क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था पावर गेन करने का। बट 17वीं सेंचुरी में मैंस ने भी आर्ट ऑफ सिडक्शन को सीखने का प्रयास किया क्योंकि वो वुमेन से मैनिपुलेट नहीं होना चाहते थे और अपनी साइकोलॉजी के बारे में और भी बेहतर तरीके से जानना चाहते थे। आज आप जितने भी कामयाब लोगों को देखते हो उन्होंने कहीं ना कहीं इस टेक्निक का यूज जरूर किया है, लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए या फिर सामने वाले को वीक करने के लिए। मतलब आज जिसके पीछे भी दुनिया पागल है, कई लोगों की भीड़ है, वो इस टेक्निक का यूज जरूर करते हैं। तो इसीलिए आपको भी द आर्ट ऑफ सिडक्शन को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब सवाल ही आता है कि एक अच्छा सिड्यूसर बना कैसे जाए। तो इसके लिए रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक द आर्ट ऑफ सिडक्शन में बताते हैं कि एक अच्छा सिड्यूसर बनने के लिए हमेशा 2 स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट, आपको खुद के बारे में जानना आना चाहिए, खुद को एनालाइज करना आना चाहिए, आपको खुद का सिडक्टिव टाइप पता होना चाहिए। स्टेप सेकंड, आपको सामने वाले को भी एनालाइज करना आना चाहिए कि उसका सिडक्टिव टाइप कौन सा है और कौन से एक्शंस और तरीकों से आप उसके डिफेंसेस को दूर करके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट स्टेप यानी एनालाइजिंग योरसेल्फ के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्टेप में रॉबर्ट ग्रीन हमें 9 टाइप्स ऑफ सिड्यूसर्स के बारे में बताते हैं और वो बोलते हैं कि हमें पहले ये पता करना चाहिए कि हमारा सिडक्टिव नेचर क्या है, हम किस टाइप के सिड्यूसर हैं। तो चलिए जानते हैं उन 9 टाइप्स ऑफ सिड्यूसिस के बारे में। तो हमारा सिड्यूस नंबर 1 है दिस सायरन। ग्रीक मिथोलॉजी में एक क्रीचर था जिसे बोलते हैं सायरन। अब सायरन क्या होता है? सायरन एक अट्रैक्टिव टाइप का क्रीचर होता है जो कि यूजुअली सी में पाया जाता है। तो जब सेलर वहां से गुजर रहे होते थे तो उन्हें एक बहुत ही ज्यादा मधुर आवाज सुनाई देती थी जिसे सुनकर वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते थे और वो आवाज सायरन की ही थी। वो उसमें इतना ज्यादा खो जाते थे कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता था कि ये आवाज समुद्र से आ रही है और वो इतना ज्यादा खो जाते थे कि वो एक एक करके कब समुद्र में कूद जाते थे उन्हें पता भी नहीं चलता था। सिर्फ उस सायरन की आवाज को सुनने के चक्कर में वो पूरी तरह से पागल हो जाते थे। तो ऑथर ऐसे लोगों को सायरन कहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वेल फिनिश्ड बॉडी शेप वाले और बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग अट्रैक्टिव होते हैं, जिन्हें देखते ही पाने का मन करता है। और ये लड़कियों में तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और वो उसे अपने ड्रेसिंग सेंस से और क्यूटनेस से खुल के एक्सप्रेस भी करती हैं। मतलब आपने कुछ ऐसी लड़कियों को जरूर देखा होगा जो भीड़ में भी अलग नजर आती हैं और ना चाहते हुए भी आपकी नजर उनकी तरफ चली ही जाती है। ये खुद को सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं और खुद की फेमिनिटी को खुल के शो करती हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम मॉडल्स जिनके कई सारे फॉलोअर्स हैं, आप बोल सकते हो कि वो सायरन की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड टाइप के जो सिड्यूसर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं द रैग। जैसे कि सायरन की पावर होती है उसकी फिजिकल ब्यूटी, वैसे ही रैग की पावर होती है उसका बर्निंग डिजायर। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी के प्यार में इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं और यहाँ तक कि वो जान तक देने के लिए तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोलो मूवी देखी होगी जिसके अंदर धर्मेंद्र का एक कैरेक्टर था वीरू, जो कि पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और कहता है कि बसंती अगर मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी सोच ही नहीं पाते हैं, अपने आप को संभाल ही नहीं पाते हैं और कहीं भी लड़की दिखी, जैसे कहीं भीड़ में कोई सुंदर लड़की दिख गई तो तुरंत ही उसे घूरना शुरू कर देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आप हीरो नंबर 1 मूवी में देख सकते हैं, जहाँ पर गोविंदा हीरोइन के घर जाकर नौकर बनकर रहने लग जाता है सिर्फ उसके प्यार के चक्कर में। ये खतरनाक हो सकता था, उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसका बर्निंग डिजायर इतना ज्यादा गहरा था उस लड़की को पाने के लिए कि वो खुद को रोक ही नहीं पाया। ऐसे लोग खुद को रोक ही नहीं पाते। ऐसे लोग अपने इमोशंस को तो कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन ये अपने बर्निंग डिजायर की वजह से कामयाब भी हो जाते हैं। ये ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो कि कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं अपने डिजायर को पाने के लिए, जो कि डिसलॉयल, डायर और यहाँ तक कि मॉरल लेस भी हो सकते हैं अपने डिजायर को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी हद तक जा सकते हैं ऐसे लोग। तीसरे टाइप के सड्यूसर्स होते हैं द आइडियल लवर। ये ऐसे टाइप के लवर होते हैं जो कि किसी भी लड़के या फिर लड़की की फैंटेसीज होते हैं।
इसका बेस्ट एग्जांपल कैशानोवा हो सकते हैं। वो यूजुअली वुमेन्स को स्टडी करते थे, उन्हें नोटिस करते थे और उनके वर्ड्स पर ध्यान ना देकर वो इस बात पर ध्यान देते थे कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ मिसिंग है जिसे वो पूरा करके उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक ब्यूटीफुल वुमेन एक रेस्टोरेंट में अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी। वहीं पर कैशानोवा का एक क्राउड वर्क भी हो रहा था और फिर उसकी नज़र पड़ती है एक अट्रैक्टिव और हैंडसम मैन पे, और वो कोई और नहीं बल्कि कैशानोवा ही थे। फिर वहाँ पर कैशानोवा ने परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद अपने आप को उस ब्यूटीफुल वुमेन से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उस वुमेन ने कैशानोवा को डांस के लिए इनवाइट किया, लेकिन कैशानोवा ने एक शर्त रखी कि तुम्हें भी मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। फिर जब वो दोनों साथ में डांस कर रहे थे तो उस वुमेन को बहुत ज़्यादा मजा आया और उसने कैशानोवा को अपने घर पर डिनर पर इन्वाइट किया और देखते ही देखते शी इंस्टेंटली फॉल इन लव। फिर एक दिन उसका हस्बैंड कुछ काम से घर से बाहर चला गया और घर पर कोई भी नहीं था। तब उसने कैशानोवा को घर पर बुलाया और उसे अपना घर दिखाना स्टार्ट ही किया। उसने बहुत सारी चीज़ें बताई और उसने बातों ही बातों में ये बताया कि उसे लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल हो, जो उसके साथ खड़े होकर प्रेयर कर सके। तो कैशानोवा ने एक बात नोटिस की, उसकी लाइफ में जो एक चीज़ मिस हो रही थी वो थी थ्रिल। उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चल रही थी और उसे एक स्पिरिचुअल इंसान भी चाहिए था जो कि उसके साथ प्रेयर कर सके। तो कैशानोवा ने पता है क्या किया, अगले दिन घर जाते ही सबसे पहले प्रेयर करना शुरू कर दिया, जिससे उस वुमेन को थोड़ा अजीब तो लगा पर अच्छा भी लगा। फिर उसे छुप छुप के मिलने के लिए भी कहा। फिर जब वो उससे मिलती थी तो उसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग और एडवेंचरिंग लगती थी। फिर वो धीरे धीरे छुप छुप के मिलने की वजह से कैशानोवा के प्यार में पड़ती गई और उसने अपने हस्बैंड को चीट भी किया। देखो, कैशानोवा जो थे उन्हें द ग्रेटेस्ट सीड्यूसर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, क्योंकि लड़कियां उन्हें रेसिस्ट ही नहीं कर पाती थीं। तो नंबर 4 है द डैंडी। डैंडी यूजुअली थोड़े फ्री टाइप के लोग होते हैं। इनके अंदर थोड़ा बहुत मस्कुलिन नेचर भी दिखाई देता है और फेमिनिटी भी दिखाई देती है, स्पेशली उनके अपीयरेंस से। इनका ड्रेसिंग सेंस बड़ा कमाल का होता है। ये बहुत ही अच्छे से सज संवर कर रहते हैं, बिल्कुल ही फेमिनाइन लड़की की तरह, और ये अपने फेमिनाइन नेचर को भी बहुत अच्छे से शो करते हैं। कई बार ऐसा होता है जो लड़की होती है उसे बिल्कुल ही मस्कुलिन लड़के भी पसंद नहीं आते, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं, जो कि इतना ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को कई बार ये डैंडी टाइप वाली पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो होते तो मस्कुलिन है लेकिन फेमिनाइन ग्रेस भी दिखाते हैं। तो जब मैं डैंडी वाला जो सेडक्सर है इसे एक्सप्लेन कर रहा था तो आपके दिमाग में कौन से सेलिब्रिटी की इमेज घूम रही थी, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो बाकी के सारे सीड्यूसर्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो वेट करिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो जब तक आप इन सीड्यूसर्स के बारे में जानिए और खुद से मैच कीजिए कि कहीं आपका भी सीडक्टिव नेचर ऐसा ही तो नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहें और शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।